नरेंद्र मोदी की भी सल्तनत धूल चाट के जाएगी और 24 में ही भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ताज पहन रहे हैं ना, 24 में इनको कांटे का ताज पहनाया जाएगा। जो सुप्त चेतना में पड़े हुए मैं उन्हें जगाने आया हूँ, देशद्रोहियों को उनकी औकात दिखाने आया हूँ। जो सुरंग में वहाँ पे क्रेडिट लेने के लिए चला जाता है, मणिपुर नहीं जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दोहरा चरित्र है ना, उसे हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं और देश की एक एक जनता जानती है। जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, अनुराग ओझा वहाँ वहाँ के इंजन को सीज कर देगा। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अभी नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे पूरा आसमान बाकी है। मेरा सब दुश्मन अर्पित न होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जीवा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में। झूठ बोलने में उन्होंने एमए किया होगा, झूठ बोलने में उन्होंने पीएचडी कर रखी होगी, झूठ बोलने में उन्होंने पता नहीं कौन कौन सी डिग्री उनके पास में होगी, लेकिन अगर वास्तविक में देखा जाए तो 5वीं की डिग्री नहीं दिखा सकते हैं। 41 मजदूर टनल से निकाल लिए गए और नरेंद्र मोदी ने उसका क्रेडिट ले लिया, लेकिन जो मणिपुर बीते 6 महीनों से जल रहा है उसका क्रेडिट कौन लेगा? नरेंद्र मोदी लेंगे, एन वीरेंद्र सिंह लेंगे या कोई और लेगा? क्योंकि सवाल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मेरे साथ अनुराग ओझा हैं। अनुराग ओझा, किसे क्रेडिट दिया जाए जलते सुलगते मणिपुर पूरे मामले में? देखिए, अगर जो सुरंग से निकले मजदूरों का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेते हैं तो मेरा मानना है कि मणिपुर जल रहा है उसका भी क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को ही लेना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं बच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए बच रहे हैं कि वो चाहते हैं कि कहीं अनहोनी हो, कहीं कुछ गलत हो तो उसका क्रेडिट वहाँ के मुख्यमंत्री को जाए, वहाँ के स्थानीय प्रशासन या स्थानीय लोगों को जाए, और जहाँ पे वाहवाही लूटना हो वहाँ का क्रेडिट हम लें। ये बेईमानी है और इस बेईमानी के लिए लड़ने के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दोहरा चरित्र है ना, उसे हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं और देश की एक एक जनता जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोहरा चरित्र क्या है। अरे आप मोदी जी को क्रेडिट खोर बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं क्या करूँ कि अगर आप सत्य के साथ में हैं, अगर आप हमेशा फोटो खिंचवाना या फिर आप हमेशा वाहवाही लूटने के साथ। नरेंद्र मोदी कैमरे से नहीं चमकते, उनका काम बोलता है पूरी दुनिया में। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप कैमरे से नहीं चमक रहे, अच्छी बात है, लेकिन आप मणिपुर क्यों नहीं गए, ये तो गलत बात है। डबल इंजन की सरकार है। देखिए, डबल इंजन की सरकार, 2 लोगों का व्यापार, 2 लोग खरीदेगा, 2 लोग बेचेगा। जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, अनुराग ओझा वहाँ वहाँ के इंजन को सीज कर देगा। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। कोई इंजन सीज होने वाला नहीं है। देख लेना साहब, इस कम से कम 100 हॉर्स पावर का एक इंजन होगा। बता दें मैं कि अभी नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे पूरा आसमान बाकी है। तो नरेंद्र मोदी के इंजन को, अभी तो मणिपुर के इंजन को हम सीज करेंगे, जितने भी 5 राज्यों में चुनाव है वहाँ का इंजन सीज करेंगे, और दिल्ली के इंजन को 24 में हम लोग सीज करके ही मानेंगे। यहाँ तो केजरीवाल हैं। दिल्ली का सिंहासन जो है, मेरा सब दुश्मन अर्पित ना होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जीवा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में। तो जो दिल्ली का सिंहासन है, उस सिंहासन को जब तक सीज नहीं करेंगे तब तक नरेंद्र मोदी अपने जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे। अनुराग ओझा, मोदी सल्तनत को कोई नहीं हिला सकता। किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है। मुझे नहीं पता कि आपकी माँ ने कौन सा दूध पिलाया है, नरेंद्र मोदी की माँ ने कौन सा दूध पिलाया है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया है कि सत्य की राह पर चलना है, और मैं नरेंद्र मोदी के तमामों उन सिंहासनों को ध्वस्त कर दूंगा। एक चीज बताइए, मुगल यहाँ पे आए, उनकी सल्तनत कैसी थी? अंग्रेजों की सल्तनत थी। यहाँ पे लोधियों का सल्तनत कैसा था? कई सल्तनत आई और कई सल्तनत यहाँ से धूल चाट के चली गई। तो नरेंद्र मोदी की भी सल्तनत धूल चाट के जाएगी और 24 में ही भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। वे लोग आए थे इतिहास दोहराने के लिए, मोदी जी आए हैं इतिहास बनाने के लिए। एक चीज बताइए, जो 5वीं फेल हो, 4थी पास राजा हो, कौन फेल है? नरेंद्र मोदी जी। इतिहास का जिसे ज्ञान नहीं होता है वो आज अपने आप को भगवान साबित करने में लगा। नरेंद्र मोदी से मैं इतिहास का पेज पूछना चाहता हूँ कि 12वीं क्लास में नरेंद्र मोदी जी पढ़े थे ना? पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, बताओ भाई। अरे नरेंद्र मोदी जी एमए किया है पॉलिटिकल एंटायर साइंस से। अच्छा, अब उन्होंने एमए किया है तो इंटर के बाद में ही एमए होता है, बीए के बाद में, बीए के बाद में। वही तो, इंटर जब पास करेंगे तभी तो बीए एमए करेंगे। अब बताइए, हड़प्पा सभ्यता कब हुई थी? मोहनजोदाड़ो क्या था? नरेंद्र मोदी बता पाएंगे? पता ही नहीं होगा, क्योंकि इतिहास उन्होंने पढ़ा ही नहीं। अगर वो कितना पढ़ा है? सुनिए, मैं कितना पढ़ा हूँ ये सवाल आप मत पूछिए, नरेंद्र मोदी कितना पढ़े हैं ये सवाल आप पूछिए। नरेंद्र मोदी को पता है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? नाली से गैस a² + b² + 2abc। मैं बता रहा हूँ कि इतना मोदी जी पढ़े हैं भाई कि अगर नाली बह रही है ना तो उसमें से गैस निकलता है, जिससे नरेंद्र मोदी जी चाय बनाया करते थे। अगर नाली से गैस निकलता है तो सिलेंडर की तो जरूरत ही नहीं है साहब।
नरेंद्र मोदी से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इस देश में मौजूद हैं। आप भी उनसे ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं। और मैं गर्व से कहता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, बीए कर रहा हूँ अभी। नरेंद्र मोदी से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ मैं। अरे उन्होंने एमए कर रखा भैया। अरे भाई, उन्होंने एमए कर रखा है। बताइए, झूठ बोलने में उन्होंने एमए किया होगा, झूठ बोलने में उन्होंने पीएचडी कर रखी होगी, झूठ बोलने में उन्होंने पता नहीं कौन कौन सी डिग्री उनके पास में होगी, लेकिन अगर वास्तविक में देखा जाए तो 5वीं की डिग्री नहीं दिखा सकते हैं। नरेंद्र मोदी को मेरा खुला चैलेंज है। कितने इंच की छाती है आपकी? मेरी तो भाई 35-40 इंच किससे कम नहीं है मेरी छाती। उनकी 56 इंच की छाती है। मैं एक चीज आपको 56 इंच में कितना फिट होता है पत्रकार महोदय, आप भली भूति जानते हैं। तकरीबन 12-25-60 लगभग 5 फुट। 1 फीट में 12 इंची होता है। 12 पंचे 60। और छाती कितनी है? 56 है। 56, 4 इंच कम है। 4.5 फीट के आस। और भाई मेरी जो हाइट है, मैं 5 फुट 9 इंच के आसपास में हूँ, ठीक। और मेरे इसमें से 1.5 इंच निकाल मतलब इतना लगभग नरेंद्र मोदी जो है इतनी छाती है उनकी। इतनी। अब आप कल्पना जरूर करिए कि जिसकी छाती 4.5 फीट की हो, उसकी शरीर कम से कम 20 फुट की होनी चाहिए, यानी अजान बाहु। अजान बाहु जानते हो कि नहीं जानते हो? आप नहीं जानते होंगे। शास्त्रों में है कि अजान बाहु जो थे, उनका जो हाथ था ना साहब, घुटनों से नीचे रहता था। अब आप भगवान राम का माना जाता है। मैं बता रहा हूँ कि अजान बाहु जो थे, उनका हाथ जो था वो घुटनों से नीचे रहता था। अब बताइए, क्या नरेंद्र मोदी अजान बाहु हैं? अरे नरेंद्र मोदी साक्षात भगवान विष्णु हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि भगवान विष्णु है, वो आप लोग फोटो में दिखा दो, कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो अजान बाहु है तो उनका हाथ घुटनों से नीचे होना चाहिए। और भगवान की आपने बात की, रामचरित मानस में भी लिखा हुआ है कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। अब नरेंद्र मोदी पता नहीं कितना दिन पढ़े होंगे, तो अल्टारन पॉलिटिक्स साइंस तो पता नहीं कौन कौन यूनिवर्सिटी की डिग्री ले आए हैं। अब उन्हें कम समय में भाई अधिक विद्या का प्राप्ति हो जाना चाहिए। मैंने कभी नहीं, मैं तो राम के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। राम ने तो कभी नहीं कहा कि गैस नालियों से गैस निकलती है, जब बादल पकड़ लेता है तो तीर धनुष काम नहीं करता है। नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए, भगवान राम को कहना चाहिए ना, भगवान राम ने ऐसी लीलाएं कभी नहीं की, क्योंकि भगवान राम भी जानते हैं कि ये सब गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो भी कर रहे हैं वो सब एक दिखावा है, फर्जी बकवास है। अरे बकवास साफ कर रहे हैं। जोधपुर के घी से रामलला की महाआरती की जाएगी, 600 किलो घी आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि देश भर में आप आरती करो, देश भर में आप पूजा पाठ करो, उससे मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देश भर में रोजगार दो। जितना दिया जलाने की बात कर रहे हैं ना, अगर उतना नरेंद्र मोदी रोजगार दे दें भारत में। आप देशद्रोही हैं। आप देशद्रोही हैं और क्या? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई मोदी जी की? आप सर्टिफिकेट मोदी खिलाफ बोल कैसे रहे हो आप? सर्टिफिकेट बांटोगे कौन देश? मोदी खिलाफ बोलोगे? एक चीज बताइए, मैंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ में क्या बोला? मैंने कहा कि जितना वो दिया जला रहे हैं जोधपुर में, उतना ही अगर रोजगार दे दे अनुराग ओझा। अरे नए भारत के राष्ट्रपिता है मोदी जी। वो धनखड़ साहब ने जो प्रतिक्रिया की है, मैं उपराष्ट्रपति का एक गरिमा होता है, उस पर मैं कुछ बोलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज बोलने पर मैं मजबूर हूँ। उन्होंने अपनी गरिमा की सारी सीमाओं को लांघ दिया, बेहिसाब हसरतें पाल दी उनके लिए, जिनके लिए उन्होंने सारी हदें पार कर दी। एक दिन वो आके कह देंगे जरा हद में रहो, वो धनखड़ साहब को भी कह देंगे हद में रहो, फालतू का बात नहीं। लेकिन लोग टीआरपी लेने के लिए, प्रधानमंत्री का चढ़ चंबुकम करने के लिए पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। जैसे आप भी बोला करते हैं, कंगना रनावत भी बोला करती है, और भी लोग बोला करते हैं। लेकिन कंगना रनावत ने भी कहा कि जब से नरेंद्र मोदी से मैं मिली हूँ, मेरी फिल्म फ्लॉप हो रही है। मतलब साफ है, साफ पनौती है। मैं 41 मजदूर पे ही फिर बात करूंगा कि वहाँ पे निकल तो आए हैं, ठीक, वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रेय भी ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी ना होते, डबल इंजन की सरकार ना होती, तो 41 मजदूर निकलते नहीं। और देखिए कितना बड़ा दिल मोदी ने दिखाया है, 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि मुआवजा राशि दे रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज बताइए कि वहाँ पे धामी को क्रेडिट लेना चाहिए या नरेंद्र मोदी को लेना चाहिए, जो वहाँ पे काम किया, जिन लोगों ने वहाँ पे निकाला अपनी वैज्ञानिक तकनीकी से, विज्ञान से, उन लोगों को क्रेडिट लेना चाहिए। आप अगर एक ईमानदार और सच्चे पत्रकार होंगे तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। सबके सरदार मोदी जी हैं, सरदार ही लेगा क्रेडिट। एक वो है ना, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, सरदार आदमी तो बहुत थे। क्रेडिट कौन लेगा? मैं लूंगा। अब गब्बर सिंह देखिए ना, गब्बर जो था शोले में, काम लोग करते थे, काम लोग करते थे, और क्रेडिट कौन लेता था? गब्बर, यानी सरदार जो वहाँ का था। नरेंद्र मोदी, मान लो गब्बर फिल्म चल रही है और नरेंद्र मोदी उसके शोले चल रही है, नरेंद्र मोदी उसके सरदार बने हुए हैं, और जो लोग हैं काम करने वाले लोग। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ,
एक मिनट रुकिए, मैं सवाल पूछता हूँ। अगर मैं कहूँ यहाँ पर 20 फीट गड्ढा खोदिए, यहाँ से डीजल पेट्रोल निकलेगा। एक मिनट रुक जाइए। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर गड्ढा खोदिए, 20 फीट गहराई तक जाएंगे तो पेट्रोल मिलेगा आपको। तो जरूर आपने सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। तो जो गड्ढा खोदेगा, जो व्यक्ति गड्ढा खोदेगा उसे क्रेडिट दिया जाएगा, या मैंने बताया कि गड्ढा खोदने पर पेट्रोल निकलेगा? आप बताइए। एक चीज, पेट्रोल निकल आया तो क्रेडिट आप लोगे, और पेट्रोल अगर नहीं निकला तो क्रेडिट कौन लेगा? मजदूर लेंगे वो। अगर पेट्रोल नहीं निकला, आप मानिए ना भैया, टनल मोदी के नेतृत्व में सब कुछ हुआ। साइंस का भाई, जब नरेंद्र मोदी पैदा नहीं हुए थे उससे पहले साइंस आ गई थी। साइंस का आविष्कार किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया था। जो नाली से गैस बनाते आप उसे साइंटिस्ट कह देते हो। वहाँ पे 3 मुसलमान भाई भी थे जिन्होंने काम किया, और मुसलमानों को 24 घंटा गरियाते हैं। सबसे ज़्यादा धामी प्रशासन गरियाती है। महंगाई का जिम्मेदार कौन है? वो ना विश्वकर्मा बोलते हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग हैं भाई। बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? वही लोग हैं। मतलब कुछ भी हो उसका जिम्मेदार मुसलमान। और अगर आज 3 मुसलमानों का उनका नाम नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थे। आप बिगड़े हुए पंडित हैं। मैं एक सही नहीं लगते हैं आप। सनातनी पंडित हूँ, मेरी देख लो भाई। मैं एक सनातनी पंडित हूँ और मैं सत्य की राह पर चलता हूँ। मैं देश के तमाम लोगों को सत्य के राह पर चलाने के लिए प्रेरित करता हूँ। जो सुप्त चेतना में पड़े हुए, मैं उन्हें जगाने आया हूँ। देशद्रोहियों को उनकी औकात दिखाने आया हूँ। तो जो देशद्रोही है, कौन है देशद्रोही? कौन देशद्रोही है? जो देश में विरोधी गतिविधियाँ करे, वो देश विरोधी हुआ। जो सुरंग में वहाँ पे क्रेडिट लेने के लिए चला जाता है, मणिपुर नहीं जाता है। आप देख लो कि मणिपुर के लोग भी आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई मतलब ही नहीं है। बीजेपी का कोई नेता मणिपुर के बारे में कुछ बोलता ही नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नाकामयाबी है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ताज पहन रहे हैं ना, 24 में इनको कांटे का ताज पहनाया जाएगा। चलिए, 24 में कांटे का ताज पहनाया जाए। कौन पहनाएगा कौन नहीं पहनाएगा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अनुराग ओझा लगातार सरकार की नीतियों का खुलासा करते हैं। सरकार की जो नीतियां हैं उसके बारे में बताते हैं कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये कहना है अनुराग ओझा का। लेकिन सवाल वही बना हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के टनल से 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया 17 दिन के बाद। तो उसका क्रेडिट मोदी ले रहे हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री धामी साहब ले रहे हैं। लेकिन बीते 6 महीनों से मणिपुर जल रहा है, उसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी क्यों नहीं ले रहे हैं? बड़ा सवाल यही बना हुआ है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।